मेरा नाम रोहित है और मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। अपनी लव स्टोरी में देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पूनम था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी शायद। ये बात है सितंबर 2023, जब हम दोनों कॉलेज टाइम मिले एक दूसरे से। उसके बाद से हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई और मैं उसे कब दिल दे बैठा पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद मेरे किस्मत में प्यार था ही नहीं। धीरे धीरे वक्त के साथ मेरी और पूनम की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने पूनम को कई बार पूछा था कि आजकल तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन पूनम ने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद पूनम को डर था कि मेरे सच बताने से हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए। पूनम के खामोशी ने सब कुछ कह दिया। फिर एक दिन रात को 11:30 मुझे पूनम की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फोन किया तो उसका फोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फोन बिजी क्यों है। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पूनम का फोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड नेहा का फोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पूनम किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में पूनम मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय पूनम को कुछ नहीं कहा। मैं वहां से चुपके से निकल आया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। शायद मेरा प्यार सच में एक तरफा है। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पूनम को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पूनम के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं पूनम को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद अब वो वक्त आ गया था कि मैं हमेशा के लिए अपने पहला प्यार को भूल जाऊं। मैंने अपने टूटे हुए दिल पे हाथ रखकर मैंने वो सब बातें बोल दिया जो मेरे दिल में था। मैंने पूनम को कहा, पूनम मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी। लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी रोज मौत दे रही है।